इशू ऑफ शेयर्स की क्लास नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। पार वाला नहीं कर रहे, सीधा प्रीमियम वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जाम में याद रखना मैक्सिमम क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के आएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, स्पेंसर पेंट लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है वो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए पब्लिक से ले सकती है, यानी कि 50 लाख रुपए की ही कंपनी के अंदर कैपिटल है। डिवाइडेड इन द 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कहानी समझ में आ गई। 50 लाख रुपीज है, 10 रुपए का एक चिप्स का पैकेट बना दिया यानी कि शेयर का प्राइस। तो टोटल इक्विटी शेयर्स कितने बने? 5 लाख। तो 5 लाख इंटू 10 50 लाख हो गया जी पूरा। कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स। जैसे कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स हाईएस्ट है, मैक्सिमम, लेकिन कंपनी ने फिलहाल के लिए 2 लाख इक्विटी शेयर बेचने का फैसला किया है। सारे के सारे नहीं बेच रहे, बाकी कितने बच गए? 3 लाख। निहारिका से क्वेश्चन पूछा गया था ना, निहारिका से क्वेश्चन पूछा गया था कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है। तो रिजर्व कैपिटल यही होती है जो शेयर हम आगे बेचते नहीं है, जिनको हम बचा के रख लेते हैं। या फिर 10 वाला शेयर की आपने 3 ईएमआई मंगवा ली 8 रुपए, 2 रुपए को बचा के रख लिया। ये सिर्फ तब मंगाते हो अगर कंपनी बंद हो रही हो, तो उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। एक ऐसी कैपिटल का हिस्सा जिसको बचा के रख लिया। एक ट्रीट में एक टर्म और होती है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है जी। हम शेयर इशू कर रहे हैं, 2 लाख शेयर इशू कर रहे हैं, प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज। 10 रुपए वाला शेयर 3 रुपए महंगा बेचना चाह रहे हैं। टोटल कितने में बेचेंगे? 13 रुपए में। अब 4 जो ईएमआई है इंस्टॉलमेंट्स, उसको कैसे कैसे रखा? कह रहे एप्लीकेशन के साथ 4 पे मंगवाएंगे। जो बंदा कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है अपने शेयर्स अप्लाई करो, फॉर्म भरो, और जितने शेयर चाहिए उसके साथ 4 पे एडवांस में दे दो। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन, जब शेयर अप्लाई करते हैं। फिर 5 रुपए अलॉटमेंट का रेट है, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2 रुपए अलॉटमेंट हो गए, 3 रुपए का प्रीमियम, टोटल हो गया 5 रुपए। जब हम किसी को शेयर दे देंगे कि भैया आप लोग ओनर बन गए, तो 5 रुपए और दे देना। 3 रुपए महंगे वाले मतलब फालतू, 2 रुपए अलॉटमेंट के, बाकी कितने बच गए? 5 रुपए और बच गए, जिसमें से 2 रुपए फर्स्ट कॉल का रेट और 2 रुपए फाइनल कॉल का रेट। अच्छा ऊपर 4 था ना, 4 और 2 6, 10 हो गए। शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यूली रिसीव्ड। शेयर के इशू के एक्सपेंस हो गए। सर ये कौन सा खर्चा होता है यार? हम शेयर्स बेच रहे हैं, अनाउंसमेंट का, बैंक को देने का, कमीशन का, सीए को देने हैं, कुछ और खर्चे हो गए। तो ये सारे खर्चे हो गए 75,000, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट हमने कैंसिल कर देना है, यानी कि राइट ऑफ कर देना है। जर्नल एंट्री करो और बैंक अकाउंट बनाओ। बनाओ जल्दी से, फॉर्मेट बनाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है? इतना इजी। द आंसर इज यस। प्री बोर्ड में आए ना आए, हाफ ईयरली में आए ना आए, सीबीएसई के फाइनल पेपर में आप अपना ऐसे समझ लो, मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं। जो फाइनल सीबीएसई का पेपर होगा वो कम से कम 3 या 4 टाइम्स इजी पेपर होगा योर प्री बोर्ड या हाफ ईयरली की। अगर मैं 3-4 वाली इक्वेशन कम भी कर दूं ना, कम से कम आधा पेपर होता है, मतलब 50% इजी होता है पेपर। 2-3 क्वेश्चंस आएंगे ट्रिकी, बाकी सारे क्वेश्चंस एवरेज या इजी वाले क्वेश्चंस आएंगे। चलो जी बनाते हैं ऊपर जर्नल। कंपनी के पास जितने शेयर्स इशू करते हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन चलता है। कंपनी के पास हैं कितने मैटर नहीं करता, हम पब्लिक को बेच कितने रहे हैं वो मैटर करता है। पब्लिक को बेचने का मतलब इशू करना। सबसे पहले हमने कल फर्स्ट एंट्री देखी थी। एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होंगी, जिसमें पहले बैंक वाली एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन। इतने इजी क्वेश्चंस हम सिर्फ एक एक ही किया करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। बस हमारा ये पर्पस है कि कॉन्सेप्ट एक बार के लिए रिकॉल होते चले जाएं, बेसिक से लेके टफ क्वेश्चन तक सारे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं रेट बता देता हूं क्या क्या थे। पहले का 4 था, फिर 5 था, फिर 2 था, फिर 2 था। टोटल शेयर्स कितने हैं? 2 लाख शेयर्स हैं। तो 2 लाख इंटू 4, 8 लाख रुपए। देखो जी पता लग गया। कंपनी ने 2 लाख शेयर बेचे हैं, 4 पे अप्लाई करने का रेट रखा हुआ था, पहले पैसा मिल गया। अब नंबर 2 पे इसको हम शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया भैया। ना इधर वो लगेगा जो तेरे पीछे है, मतलब ये नहीं ऐसा। सौदा बड़ा महंगा वो वाला ना। 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए।
बोलो बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ बच्चों की बातें। नंबर 3 एप्लीकेशन की, यानी कि देखा जाए तो मेरी फर्स्ट ईएमआई हो गई। सेकंड ईएमआई में, सेकंड ईएमआई के बाद पहले कैपिटल वाली एंट्री होगी, फिर बैंक वाली एंट्री होगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहां पे 2 शेयर कैपिटल, कंपनी को प्रॉफिट मिलने वाला है ना, जो 3 रुपए शेयर महंगा बेच रही थी उसको हम क्या बोलते हैं, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 3 रुपए के हिसाब से एंट्री हो जाएगी, अलॉटमेंट में 5 के हिसाब से। ये देखो 2 रुपए के हिसाब से इधर, 3 के हिसाब से इधर, तो टोटल कितना हो गया, 5 रुपए का रेट था अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का रेट 5 रुपए था, जिसमें से 3 रुपए प्रीमियम के हैं, 2 रुपए कैपिटल के। तो 2 लाख इंटू 5, 4 लाख और 6 लाख। तो कंपनी को टोटल कितना पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट। टोटल कंपनी का शेयर का रेट था 5 रुपए, अलॉटमेंट वाले का रेट यानी कि, तो कंपनी को टोटल 10 लाख रुपए मिल गया। अब एंट्री नंबर होगी 5 फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट ईएमआई को छोड़ के बाकी सारी एंट्रीज में कैपिटल वाली एंट्री पहले होगी, बैंक वाली बाद में। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसका रेट क्या था, 2 रुपए, तो 2 लाख इंटू 2, इसमें हाँ 10 एंट्रीज। बैंक अकाउंट भी बनाएंगे, उसके बाद भी देखते हैं कुछ। उसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। भैया का फाइन नहीं लगेगा, कहीं कोई बोल पड़े, नहीं तो भैया को फाइन लगा देते। 7th और 8th एंट्री रिपीट है, 5 और 6, जो एंट्री 5 है सेम वही 7 बन जाएगी, जो 6 है वो 8 बन जाएगी। पार्थ इधर ध्यान दे भाई, 5th और 6th एंट्री बिल्कुल रिपीटेड है, जहां पे फर्स्ट कॉल है वहां पे सेकंड कॉल लिख देना। 7th 8th एंट्री मैं कर नहीं रहा, सेकंड कॉल की आप लोग अपने आप कर लेना। 7th और 8th एंट्री बिल्कुल 5 जैसे है, मैं 7th एंट्री कर रहा हूं। कंपनी के पास थोड़ा सा खर्चा हो गया था, कितने का खर्चा हुआ था देखना, 75,000 का कंपनी को खर्चा हो गया था। पेमेंट देनी पड़ी हमें। शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यहां पे नहीं लिख सकते अंडरराइटिंग कमीशन, क्योंकि यहाँ पे ना ब्रोकरेज का खर्चा नहीं है, शेयर इश्यू का खर्चा बोल रहा है। चल जाएगा वैसे, मतलब टीचर वैसे मार्क्स काटेगा नहीं इसके। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर ब्रोकरेज या कमीशन होती फिर चलता अंडरराइटर। चंडीगढ़ में है मेरा दोस्त एक ना अंडरराइटर, वो यही काम करवाता है शेयर्स के सारे। टोटल खर्चा कितना था, 75,000। अब देखो ध्यान से सुन लेना, ये वाली 8th एंट्री, बाबू किधर ध्यान दे यार। अब जितने कंपनी के ना 1 साल के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे राइट ऑफ करने होते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना होता है, या कोई और प्रॉफिट पड़ा होता है तो उससे कैंसिल करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो इसका राइट ऑफ करना है ना, शेयर्स को फुल्ली राइट ऑफ कर दो। रिटर्न ऑफ करने का मतलब है उसको अपने घर पे भेज दो P&L में, अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम कर देना। कंपनी को कहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रॉफिट हुआ था, 6 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से मेरा खर्चा कितना हुआ, 75, तो पूरा का पूरा इसी में से खर्चा राइट ऑफ हो जाएगा, यानी कि इसी में से खर्चा यूज हो जाएगा। अल्टीमेटली ये 9th एंट्री थी। अब 10th सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना होता फिर एंट्री क्या होती, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंस। अभी सिक्योरिटी प्रीमियम में से पैसा निकाल लो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जो 9th एंट्री में डेबिट की है उसी को कर दो क्रेडिट, सेम अमाउंट, शेयर इश्यू एक्सपेंस। किस चीज को बढ़ा के, मतलब समझा नहीं मैं, कौन, तो बिल भी तो होने चाहिए ना, सीए नहीं आएगा ऑडिट करने, फिर सीए बिल भी तो मांगेगा, ऐसे थोड़ी ना। मैं जब बद्दी जाता था ऑडिट करने, मैं तो वो 30-40 रुपए के चाय के बिल भी मांगता था, लेके आओ भाई। फिर कहते थे भाई सब चीज के नहीं मिलते भाई बिल, स्टेशनरी के बिल नहीं मिलते थे कई बारी, मैं तो लड़ पड़ता था।
लड़ाकू इंसान, सीए लड़ाकू ही होते हैं भाई, क्या करें। पैसे मिल रहे हैं ना भाई खाते चेक करने के, कल को रेड पड़ी टैक्स लगा तो उससे बढ़िया है ना सीए पहले ही ढूंढ ले, फिर बाद में शाबाशियां मिलती हैं। हैं मार्च में पड़ी थी जीएसटी वालों की, इनकम टैक्स की नहीं पड़ी। वो दिवाली पे तो हर साल ही आते हैं भाई, दिवाली से पहले। कौन सा गुस्सा। चलो भैया इसके बाद क्वेश्चन में बना रहे हैं बैंक अकाउंट। अक्षय जी बस करो बेटा, कल से कहीं है ना वो सीट मेरे को चेंज ही करनी पड़ जाए बिल्कुल। अब आगे क्वेश्चन में हमें बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने का तरीका देख लो जी, जहां जहां पे बैंक वाली एंट्री हुई है, ठीक है, वही वही लेजर में आएगा। तो बैंक के डेबिट में कितने पैसे हैं, 8 लाख। नाम यूज करना है अपोजिट वाले का, अमाउंट लिखनी है जो बैंक के सामने हो। तो बैंक के सामने लिखेंगे नंबर 1 टू शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बदले में कंपनी के पास कितना पैसा आया था, 8 लाख। 8 लाख को डेबिट में लिखने का ये मतलब होता है कि एप्लीकेशन का 8 लाख रुपए आए हैं। अब इसके बाद बताओ बैंक वाली एंट्री, सेकंड एंट्री में कहीं बैंक आया है, फोर्थ एंट्री में बैंक है। बैंक के सामने कितने पैसे हैं, 10 लाख। चलो भाई, तो नंबर 4 टू शेयर अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट का टोटल कितना पैसा मिला, 10 लाख रुपए। फिर उसके बाद 6th और 8th एंट्री, टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख। फाइनल कॉल के पैसे 8th एंट्री में मिले होंगे, टू शेयर फाइनल कॉल 4 लाख। अब ध्यान से देखो 9th एंट्री, बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है अपनी 9th एंट्री में, देखना 9th एंट्री में पैसा जा रहा है, ये दिखा देता हूं स्क्रीन पे एक बार। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब बैंक के क्रेडिट में है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय शेयर इशू एक्सपेंस, मतलब डेबिट साइड पैसा आ रहा था, यहां से पैसा जाएगा, बाय शेयर इशू एक्सपेंस 75,000। कोई बता सकता है इसका आंसर कैसे निकालें, क्या निकालना है इसका आंसर, क्या ऐसे लवारिस छोड़ दें इसको। इसका जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है उसका बैलेंस निकाला जाता है, डेबिट साइड पे प्लस करो, कितना बनता है, 26 लाख। हुए कंपनी के पास टोटल आया 26 लाख। इसको हम सिंपली काउंट कर सकते हैं, 2 लाख शेयर बेचे थे ना, याद है एक शेयर का भाव क्या रखा था हमने, 13 रुपए, 10 वाला 13 में बेचा था, तो 13 दूनी 26 बन गया। आए 4 इंस्टॉलमेंट में है, 13 दूनी 26 बन गया। बाकी निकाल देंगे सबसे एंड में, बाय बैलेंस कैरी डाउन, 75,000 खर्चा चला गया, बाकी रह गया 25,25,000। ठीक है जी, इसके बाद हमने बनानी है बैलेंस शीट। अरे गुरुजी कह रहे हैं बनानी है ये वाले, हाँ जी बेटा, इस बार पेपर में गुरुजी की भविष्यवाणी है, सैंपल पेपर को ध्यान में रख के, अपनी नहीं। पिछली बार अपनी भविष्यवाणी थी कि 2 या 3 नंबर का बैलेंस शीट बनानी पेपर में आ सकती है, पिछली बार ये भविष्यवाणी थी, 4 नंबर में आ गई थी। इस बार है आएगी आएगी, और वो भी सीधा 4 नंबर या 6 नंबर। रीजन सिंपल है, सीबीएसई के सैंपल पेपर में, सुन लो इधर आप लोग, सीबीएसई ने सैंपल पेपर में 6 नंबर की बैलेंस शीट डाली है। कल मैंने बताया था इसकी वेटेज कितनी है, ग्रुप में भी डाला था, 16 नंबर की। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का, एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन 4 या 6 नंबर का, बाकी छोटे क्वेश्चन और एमसीक्यूज। हो सकता है 16 से भी ज्यादा आ जाए, पूरी बुक 24 नंबर की है। उन्होंने नहीं बोला कि हमने 16 का शेयर डालना है, ये तो एक जजमेंट है, 15, 16, 17 का शेयर्स, 7, 8 का डिवेंचर्स। बैलेंस शीट, आपको पता है मैंने आप लोगों को चैप्टर गलत स्टार्ट करा दिया, मेरे को कल चैप्टर शुरू करवाने के बाद याद आया, पहले मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर शुरू करवाना था, 3rd बुक का पहला बैलेंस शीट वाला। हाँ नलायक हैं। चलो जी, ये होगी बैलेंस शीट एज एट, इधर लिखेंगे नोट नंबर, इधर लिखेंगे करंट ईयर की वैल्यूज, करंट ईयर की वैल्यूज, इधर लिखेंगे प्रीवियस ईयर की वैल्यूज।
जैसे हमने +1 में सीखा था या पार्टनरशिप में सीखी थी ना बैलेंस शीट, पार्टनरशिप में ऐसे बैलेंस शीट बन रही होती है, इसको बोलते होते हैं हॉरिजॉन्टल या टी शेप बैलेंस शीट। अब हमारी क्या बनती है, वर्टिकल। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कम से कम 2-3 बार कि वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है ये वाली की हॉरिजॉन्टल। अब नहीं आएगा क्योंकि पहले वेरी शॉर्ट आते थे। असर्शन रीजनिंग में आ सकता है कि कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल होती है कि वर्टिकल। कंपनी की वर्टिकल होती है, मतलब कि लंबे में आ रही है। पार्टनरशिप की हॉरिजॉन्टल होती है, वो ऐसे जारी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड, जहां पे हम लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये हमारी लाइबिलिटी साइड शुरू हो रही है, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी साइड। अब इसके अंदर सबसे पहला मेजर हेड बनेगा, इसके अंदर सबसे पहला मेजर हेड बनेगा शेयर होल्डर फंड। ये फर्स्ट मेजर हेड है। फर्स्ट मेजर हेड के बाद फिर फर्स्ट सब हेड आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने आपको डालना है नोट नंबर 1, यानी कि शेयर कैपिटल की जितनी भी अमाउंट होगी वो सारी की सारी नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगी। इसी के साथ ही अनुषी यार बीच में बोलो मत, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। फर्स्ट मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड, मेजर हेड के बाद होता है सब हेड, सब हेड के बाद होती है आइटम्स। अब यहाँ पे सेकंड सब हेड बनेगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम आया था बेटा। बैलेंस शीट तो पहले इकट्ठे बनेगी ना, पहले मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो ये चीजें आएंगी, इससे बैलेंस शीट इधर खत्म होगी। और यहां पे अब सेकंड शुरू होगा मेरा एसेट्स। पहले लाइबिलिटीज खत्म हुई है ऊपर, अब आएंगी एसेट्स। एसेट्स के अंदर पहला मेजर हेड होता है नॉन करंट एसेट, इसमें कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही 0-0 डाल देता हूं। सेकंड नंबर पे आएगा करंट एसेट्स, करंट एसेट के आगे नोट नंबर 3। देखेंगे बैलेंस शीट मैच होगी कि नहीं। गर्व बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, चल ठीक है, तूने कह दिया तो। सर ये 1 2 3 लिखने का मतलब क्या है? 1 2 3 लिखने का मतलब होता है वर्किंग नोट बनाना। डिस्टर्बेंस हो रही है, 5 मिनट चुप। वर्किंग नोट टू अकाउंट का मतलब क्या होता है? वर्किंग नोट बनाना। इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन में बैलेंस शीट शुरू कर दी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको फाइनल में कम से कम बैलेंस शीट आनी है 4-5 नंबर की, तो हमें पहले से ही होल्ड बन जाए। तो यहाँ पे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स, ये वर्किंग नोट है। नोट्स टू अकाउंट्स ये फॉर्मेट होता है इसका जी। तो यहाँ पे आएगा सीरियल नंबर यानी कि नोट नंबर 1। बताओ नंबर 1 किसके सामने लिखा था आप लोगों ने? नंबर 1 हमने लिखा था शेयर होल्डर फंड के सामने, नहीं शेयर कैपिटल के सामने। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल की हेडिंग डालनी पड़ेगी। शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल किसी को याद है हम इसको क्या बोलते थे? हम इसको बोलते थे हमारी कंपनी के दादाजी, मतलब शेयर कैपिटल के दादाजी सबसे बड़े, इससे ऊपर कोई नहीं है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी में पता था कितनी थी? 5 लाख शेयर्स थे, 10 रुपए का एक था। याद करो कंपनी के पास स्टार्टिंग में 5 लाख शेयर थे ना, तो 5 लाख इंटू 10 50 लाख। इसके बाद इसको हम डबल अंडरलाइन करते थे। डबल अंडरलाइन करने का मतलब है कि इसका टोटल अब नीचे में प्लस नहीं करना, इसका हिसाब यहां तक खत्म। इसके बाद फिर होते थे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड नोट सब्सक्राइब्ड, मतलब दादाजी पिताजी, पिताजी के 2 बेटे लायक नालायक। इस क्वेश्चन में पूरी कहानी बैठेगी नहीं, इस क्वेश्चन में दादाजी और पिताजी पे बात सिमट जाएगी। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कंपनी ने टोटल शेयर्स कितने बेचे? पूरा का पूरा 10 रुपए का शेयर बिक गया था। सर 13 रुपए का बिका था भाई, 3 रुपए तो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को अलग से दिखाना है। ठीक है, जो शेयर का प्राइस है 10 रुपए, जिसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, उसको ऐसे दिखाना है। ये कितना आ जाएगा? तो शेयर कैपिटल तो खत्म हो गया जी 20 लाख रुपए से। तो पहला वर्किंग नोट खत्म 20 लाख। तो शेयर कैपिटल के सामने हम लिख देंगे जी 20 लाख रुपए। आ जाओ शेयर कैपिटल के सामने यहां पे लिख दो 20 लाख रुपए। प्रीवियस ईयर का डेटा है नहीं, डैश डाल दो। ठीक है पवन, याद आ गई बैलेंस शीट बनानी। सेकंड वर्किंग नोट किसका है? रिजर्व एंड सरप्लस का। तो यहां तक खत्म हो गया। नंबर 2 अब हम डालेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कंपनी को प्रॉफिट याद है कौन से नंबर की एंट्री में हुआ था? देखें
कौन से नंबर की एंट्री हुई थी? कंपनी को थर्ड एंट्री में प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट ये वाला होता था सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कंपनी ने शेयर महंगा बेचा। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस। ठीक है जी, पहले तो रिजर्व एंड सरप्लस लिख दिया, उसके अंदर आइटम्स क्या होती हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी को 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन याद है 75,000 हमने इश्यू किए थे खर्चे के, शेयर इश्यू एक्सपेंस थे ना, अगर आपको याद हो। तो अपनी तीसरी एंट्री देखो, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम में 6 लाख आ रहा है। अब अपनी 10th एंट्री देखो, सबसे लास्ट, उसमें आपने 75,000 का खर्चा वहां से निकाल लिया था, तो लेस कर दो, लेस शेयर इश्यू एक्सपेंस। तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम में खर्चा निकालने के बाद कितना पैसा बच गया? ये हमारा आंसर आ गया रिजर्व एंड सरप्लस का। तो इसको अब रिजर्व एंड सरप्लस में फिल कर दो, इस 525 को रिजर्व एंड सरप्लस में फिल कर दो और बैलेंस शीट का टोटल निकाल लो, कितना बनता है? 25,25,000 बैलेंस शीट का टोटल हो गया, इधर डैश कर दो। सर अगर प्रीवियस ईयर में वैल्यूज ही नहीं है, क्या पेपर में फॉर्मेट में बना के आना है? द आंसर इज यस। ये कंपनी ने फॉर्मेट दिया, कंपनीज एक्ट ने, जो मैंने कल बताया था। अब क्या रह गया हमारे पास? करंट एसेट्स। यार यहाँ पे ना हमने थोड़ा सा गलती कर दी, ये गलत है भाई। करंट एसेट्स तो एक मेजर हेड है, गर्व यार तूने भी याद नहीं कराया। इसके अंदर सब हेड आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये ठीक करना यार, ये थोड़ी सी गलती हुई है हमसे। थर्ड आएगा, हाँ सॉरी यार, ये इसको ठीक करो। एसेट साइड ना करंट एसेट के सामने लिखवाया था नोट नंबर 3, करंट एसेट के सामने नोट नंबर 3 को कट कर दो, उसके नीचे पहले सब हेड बनाओ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्किंग नोट बनेगा नीचे, नंबर 2 तक बन गया। नंबर 3 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके अंदर बनेगा कैश एट बैंक। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, चेक होते हैं, डिमांड ड्राफ्ट हो गए। हमें इस टाइम पे पैसा कहाँ पे मिला है? बैंक वाली एंट्री में मिला ना, तो इसलिए यहाँ पे कैश एट बैंक लिख दो या सिर्फ बैंक लिख दो। अब आप लोगों ने ना बैंक अकाउंट बनाया था, देखो बैंक अकाउंट का आंसर देखो क्या निकाला था। नहीं नहीं गलत है, जो 26 लाख बोल रहे हो वो तो टोटल था ना, आंसर तो ये निकाला था बैलेंस, क्योंकि कंपनी में कैश बच तो 25 गया था ना। तो यहां पे हम वर्किंग नोट में दिखाएंगे, वर्किंग नोट किधर गया? $25,25,000, ये इसी का टोटल है, बस एक लाइन लगा दो। यही 25-25 कैश के सामने दिखा दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने। देखो बैलेंस शीट मैच हो गई है, 25,25,000, ये है जी फुल फ्लैज क्वेश्चन। खैर फुल फ्लैज इन द सेंस ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर का बड़ा क्वेश्चन है ये बैलेंस शीट कंप्लीट करो जल्दी से जिसकी रह गई। पवन कॉपी दिखा के जाइयो, मनन कॉपी दिखा के जाइयो, भावो को रक्षे कॉपी दिखा के जाना। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर दो।